बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर के ख़बरनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं अतीक़ुर रहमान नदवी मुल्की और आलमी ख़बरों के साथ। आज के ख़बरनामे में देखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जश्न 100 साला प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म के ख़िताब पर क्यों खड़ा हुआ तनाज़ुआ। क्रोनोलॉजी की बात करने वाले अमित शाह NRC के सवाल पर क्यों हो गए खामोश। बरतानिया में कोरोना की नई किस्म ने दुनिया को कर दिया खौफज़दा। आखिर में देखना न भूले भटकल में यमी गनी अवार्ड से जुड़ी एक अहम खबर। तफसीली खबर से कबल आपसे गुजारिश कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। मरकज़ी हुकूमत के 3 नए मुतनाज़ा ज़री क़वानीन की मुखालफत में दिल्ली की सरहदों पर मुज़ाहरा कर रहे किसानों के एक मकबूल फेसबुक अकाउंट को इतवार की शाम सोशल मीडिया से कुछ वक्त के लिए हटा दिया गया था, लेकिन तनाज़े के बाद उसे दोबारा बहाल कर दिया गया। किसानों के मुज़ाहरे से मुताल्लिक जानकारी देने के लिए दिल्ली की सरहदों पर तकरीबन 4 हफ्तों से जमा किसान तंजीम ने किसान एकता मोर्चा के नाम से फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बनाया है। किसान एकता मोर्चा नाम से अकाउंट के फेसबुक पर 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पेज के ब्लॉक होने के बाद किसान एकता मोर्चा के ट्विटर हैंडल से कहा गया कि जब लोग आवाज़ उठाते हैं तो बस यही कर सकते हैं। इस अकाउंट के जरिए किसानों के मुजाहरे को लेकर इंटरनेट पर फैलाई जा रही अफवाहों पर सही जानकारी रखी जाती है। बाकायदगी से मुजाहरे की खबरें, किसान यूनियन रहनुमाओं के बयानात के वीडियो और गलत जानकारियों के खिलाफ सही जानकारी मुहैया कराई जाती है। मादा किसान समिति के IT सेल के चीफ और नायब सदर बलजीत सिंह सिंधु ने दीवायर को बताया कि हम लाइव थे और तभी हमें नोटिफिकेशन मिला कि पेज अनपब्लिश हो गया है, जो अजीब था। हमें किसी तरह की वार्निंग नहीं दी गई। बता दें कि किसान एकता मोर्चा का फेसबुक पेज इतवार की शाम लगभग 7 बजे अनपब्लिश किया गया और रात 9:30 बजे उसे दोबारा बहाल किया गया। इस पेज पर बड़ी तादाद में फेसबुक सारिफीन ने किसानों की आवाज़ दबाने का फेसबुक पर इल्ज़ाम भी लगाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 100 साला तारीखी जलसा मुनक़िद किए जाने के मौके पर प्रोग्राम को मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र दामोदर दास मोदी खिताब करेंगे। प्रोग्राम को तारीखी बनाने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया की जानिब से ज़ोर शोर से तैयारियाँ और इक़दाम किए जा रहे हैं। 100 साला तारीखी प्रोग्राम 22 दिसंबर को सुबह 10 बजे शुरू होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म मोदी इस तकरीब को मेहमान खुसूसी के तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए खिताब करेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से तमाम तलबा, मुलाज़िमीन, वालिद बरादरी से इस 100 साला तारीखी प्रोग्राम को कामयाब बनाए जाने की पुरजोर अपील भी की गई है। लेकिन सच तो यह है कि PM मोदी की इस तकरीब में शिरकत की खबर फैलने के साथ ही तनाज़ुआ भी शुरू हो गया है। कई लोग इस तरह के इक़दाम की मुखालिफत में आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के पेश नज़र महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत के नगर निगम इलाकों में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। मुंबई के लोगों को 15 दिन ज़्यादा मोहतात रहने का हुक्म भी दिया गया है। इसके अलावा बरतानिया में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पाए जाने के बाद महाराष्ट्र हुकूमत खास एहतियात बरत रही है। महाराष्ट्र हुकूमत के मुताबिक यूरोप से महाराष्ट्र में आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में भेजा जाएगा, जबकि दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को घर पर होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इस हुक्म के एक दिन पहले ही महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा था कि रियासत में हालात काबू में हैं और उनकी हुकूमत का नाइट कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। ठाकरे ने रियासत के आवाम को सोशल मीडिया के जरिए खिताब करते हुए कहा कि माहिरीन फिर से रात का कर्फ्यू या दूसरा लॉकडाउन लागू करने के हक में है, लेकिन वो यानी ठाकरे इस तरह के कदम उठाने की हिमायत में नहीं है। ठाकरे ने कहा था कि अगले 6 महीने के लिए मास्क पहनना भी लाजमी होगा। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने दहली फसाद में मुबैना तौर पर माखूद 30 मुल्जिमीन की रिहाई का खैर मकदम करते हुए कहा है कि महज जमानत पर रिहाई जमीयत उलमा हिंद का मकसद नहीं, बल्कि इस बात की कोशिश करना है कि जिन बेगुनाहों को फसाद में जबरन मुलविस किया गया है उनको कानूनी तौर पर इंसाफ दिलाया जाए। ये बात उन्होंने आज एक प्रेस रिलीज में कही है। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा हिंद की वकला की टीम इसी नुक्ते पर काम कर रही है और मुकम्मल इंसाफ दिलाने तक हमारी कानूनी जद्दोजहद जारी रहेगी।
मौलाना मदनी ने कहा कि कुछ अखबारात और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टों ने दिल्ली फसाद की असल कहानी का पर्दा चाक कर दिया है। यह अफसोसनाक सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी है और मौलाना ने यह भी दावा किया कि तफ्तीश और कार्रवाई के नाम पर असल खातियों को पुलिस ने बचा लिया और उन बेगुनाह लोगों को जिनका दूर दूर तक इस फसाद से कोई ताल्लुक नहीं था मुलजिम बना दिया गया। इस खुली हुई नाइंसाफ़ी पर जमीयत उलमा हिंद खामोश बैठने वाली नहीं है। चुनांचे उसने मुतासरीन को मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने का भी फैसला किया है और उसके लिए तजुर्बाकार वकला का बाकायदा एक पैनल भी तश्कील दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 70 बरसों से मजहब की बुनियाद पर होने वाले तशद्दुद, मजालिम और फसादात के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद एक सख्त कानून बनाने का मुतालबा करती आ रही है, जिसमें कहीं भी फसाद होने की सूरत में वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया को जवाबदेह बनाने का इल्तिज़ाम हो। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि हमारा तवील तजुर्बा ये है कि डीएम और एसपी को अगर इस बात का ख़तरा हो कि फसाद होने की सूरत में खुद उनकी अपनी गर्दन में कानून का फंदा पड़ सकता है, तो किसी के चाहने से भी कहीं फसाद नहीं हो सकता। उन्होंने एक बार फिर कहा कि इस तरह के कानून साजी के साथ एक ऐसे कानून की भी ज़रूरत है जो राहत, रिलीफ और बाज़ाबातकारी के कामों में भी एकसानियत लाए और हुक्काम को इसका पाबंद भी बनाए। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख में वाक़ हकीकी लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंद चीन के दरमियान कशीदगी का एक और वाक़या चंद रोज़ कबल दोबारा पेश आया। इतवार के रोज़ मंजर-ए-आम पर आए वीडियो में लद्दाख के ज़िले लेया के न्यूमा ब्लॉक के इलाके में मौजूद चीनी गाड़ियों को देखा जा सकता है। 5 मिनट और 26 सेकंड की वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इसमें दिखाया गया है कि चीनी गाड़ियां भारतीय सरजमीन में दाखिल होती हैं और मकामी लोगों से बहस के बाद वापस चली जाती हैं। अगरचे LAC पर जारी कशीदगी के दरमियान भारतीय फौज ने अभी तक इस वाक़े के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया है, ताहम एक मकामी कौंसलर ने तस्दीक करते हुए कहा कि कुछ दिन कबल ये वाक़या पेश आया था। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती कौंसिल के न्यूमा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले येशी सप्लिजिंग ने बताया कि कुछ दिन पहले वो चीनी गाड़ियाँ हमारे इलाके में दाखिल हुई। मुझे इस वाक़े से मुताल्लिक मुकम्मल मालूमात नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेरी समझ के मुताबिक चीनी मकामी खाना बदोशों के ज़रिए इस इलाके में मवेशियों के चराने पर एतराज़ात भी कर रहे थे। मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरियत तरमीमी एक्ट और NRC से मुताल्लिक पूछे गए सवालों पर टालमटोल करते हुए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि शहरियत तरमीमी एक्ट के कवानीन अभी तक नहीं बने हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बहरान की वजह से हमने इस जानिब तवज्जो नहीं दी है और इस वक्त मुल्क इतने बड़े मुहिम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नामनिगार ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला के बयान का हवाला देते हुए सवाल किया कि आप क्रोनोलॉजी की बात करते थे, मगर 1 साल बीत जाने के बावजूद शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज नहीं हुआ है। NRC से मुताल्लिक सवाल के जवाब पर अमित शाह ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से शहरियत तरमीमी एक्ट के कवानीन नहीं बने हैं और जब ये कानून बन जाएंगे और मुल्क के हालात पुरअमन हो जाएंगे तो शहरियत तरमीमी एक्ट नाफिज किया जाएगा। ताहम अमित शाह ने NRC के निफाज से मुताल्लिक सवाल पर खामोशी का इजहार किया। अभी CA के रूल्स बनना भी बाकी है और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे। सऊदी वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बरतानिया समेत मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक में कोरोना वबा की नई शक्ल सामने आने के बाद सऊदी अरब ने तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक पाबंदी आर्जी है, लेकिन सूरत हाल के पेश नज़र इसमें तौसीह भी की जा सकती है। वज़ारत सेहत की हिदायत पर यह फैसला नई किस्म के वायरस से मकामी शहरियों समेत गैर मुल्की लोगों को महफूज रखने के लिए किया गया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि वो अफराद जो 8 दिसंबर 2020 के बाद किसी भी यूरोपीय या ऐसे मुल्क से आए हैं जहाँ ये वबा फैली है, वह अफराद 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटाइन कर ले। अलावाजी वो तमाम अफराद जो गुज़िश्ता 3 माह के अंदर किसी भी यूरोपीय या ऐसे ममालिक से आए हैं जहाँ ये कोरोना की नई किस्म सामने आई है, उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर कोविड टेस्ट भी कराएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुमकिना शिकस्त पर मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का इरादा रखते थे। इस बात का इंकशाफ अमरीकी ज़राए अबलाग ने अपनी रिपोर्ट में किया है।
गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप और उनके मुशीरों ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर गौर किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चंद मुशीरों ने नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब के नताइज उलटने के लिए मार्शल लॉ लगाने के इम्कान पर बातचीत की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि कौमी सलामती के साबिक मुशीर माइकल फ्लिन ने जुमे के रोज़ व्हाइट हाउस में होने वाले इजलास में शिरकत की थी। गुज़िश्ता माह फ्लिन की जानिब से FBI से झूठ बोलना साबित हो जाने के बाद सदर ट्रंप ने उन्हें माफ़ी दे दी थी। फ्लिन ने जुमेरात के रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर को सख्त मुकाबले वाली रियासतों में फ़ौज तैनात करके दोबारा इंतखाबात करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ ऐसी बात नहीं जिसकी पहली मिसाल न मिलती हो। दराया अबलाग ने यह भी बताया कि सदर ट्रंप ने वकील सिडनी पावेल को वोटिंग में धोखाधड़ी की तफ्तीश के लिए खुसूसी अफसर नामजद करने पर भी गौर किया था, जिनका दावा है कि इंतखाब के दौरान बड़े पैमाने पर धांधली भी है। इत्तलात के मुताबिक व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोस और दीगर मुशीरों ने भी इस तजवीज़ की पुरजोर हिमायत की थी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इन इत्तलात की तरदीद करते हुए मार्शल लॉ से मुताल्लिक़ खबर को गलत रिपोर्टिंग करार दिया था। अब बढ़ते हैं भटकल की खबर की तरफ। इतवार की शब नूर स्पोर्ट्स सेंटर के ज़ेर एहतिमाम अंजुमन नूर स्कूल के अहाते में तालीमी मैदान में नुमाया नमरात से कामयाबी हासिल करने वालों के दरमियान भटकल की जानी मानी और मशहूर शख्सियत जनाब अलहाज अब्दुल गनी साहब मोहतशम मेमोरियल एजुकेशनल एवार्ड से नवाजा गया। नूर स्पोर्ट्स के अहाते में आने वाले कुल 28 तलबा को इस तालीमी अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें 2 फुदला, 8 वफाद, SSLC की तालीम मुकम्मल करने वाले 5 तलबा, PUC की तालीम मुकम्मल करने वाले 4, BCom की डिग्री हासिल करने वाले 2, BA और BDS की तालीम मुकम्मल करने वाले 1 तलबा की स्टेज पर मौजूद उलमा और हमायदीन ने तहनीत की। इस मौके पर सदर अंजुमन हामी मुस्लिमीन भटकल जनाब मुजम्मिल काजिया साहब ने अंजुमन के ज़ेर एहतिमाम कायम करदा सेंटर ऑफ एक्सलेंस से फ़ायदा उठाने की अपील करते हुए सिविल सर्विस में तलबा को आगे आने पर जोर दिया। उन्होंने मौजूदा दौर की उसे सख्त ज़रूरत करार देते हुए कहा कि इस शोबे के तहत अगले तालीमी साल से ट्रेनिंग शुरू की जाएगी और तलबा की मुकम्मल रहनुमाई भी की जाएगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तलबा इससे खातिर खा ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। स्टेज पर मौजूद उलमा ने तालीम की अहमियत बयान करते हुए पूरी मेहनत और शौक़ और ज़ौक़ के साथ तालीम हासिल करने की तलबा को नसीहत की और कहा कि आज जिन तलबा को एजाज़ से नवाजा गया है, यकीनन ये वक्त उनके लिए बहुत खुशी का है। इस तरह उनके एजाज़ हासिल करने पर उनके वालिदैन और ख़ानदान के अफराद भी खुशी महसूस कर रहे हैं। उलमा ने यह भी कहा कि तलबा हमारे लिए नमूना हैं और हमें चाहिए कि इस अवार्ड हासिल करने वालों की फहरिस्त में अपना नाम भी शामिल करने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। इस मौके पर मरहूम मोहतशम अब्दुल गनी साहब की कई खुसूसियात और इम्तियाज़ात को भी बयान किया गया। इस मौके पर सदर जामिया इस्लामिया भटकल मौलाना अब्दुल अलीम साहब कासमी, काजी खलीफा जमाअतुल मुस्लिमीन भटकल मौलाना ख्वाजा मोइनुद्दीन अकरमी नदवी मदनी, जनरल सेक्रेटरी मौलाना अबुल हसन अली नदवी इस्लामिक अकेडमी भटकल मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी, नायब काजी जमाअतुल मुस्लिमीन मौलाना अब्दुल अजीम साहब काजिया नदवी, सदर मजलिस इस्लाह व तंजीम भटकल जनाब एसएम परवेज़ और इसी तरह सदर नूर स्पोर्ट जनाब आसिफ दामोदी और दिगर मौजूद थे। वादे रहे कि इसमें नूर स्पोर्ट्स के फ़ाल रुकन जनाब कमर सादा की भी तहनीत की गई और उनके खिदमात को सराहा गया। खबरनामे में बस आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ अहम और तफसीली ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़िक्र व ख़बर की पूरी टीम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।